हेलो फ्रेंड्स, यूनिक वी आंसर क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज की हमारी ये वीडियो होने वाली है इंग्लिश के बेसिक नॉलेज, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कहीं ना कहीं नरेशन पे। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। इसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, सभी लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर ये टॉपिक अच्छा लगे तो इसको लाइक एवं कमेंट भी इस पर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। देखिए, जो हमारा नरेशन होता है ये कक्षा 9th से लेकर 11th 12th और इसके आगे भी इंग्लिश जहाँ तक हम पढ़ते हैं वहाँ तक के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। और इसको हम देखेंगे तो इसके दो भाग होते हैं। एक भाग को कहा जाता है डायरेक्ट स्पीच और दूसरे को कहा जाता है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच मतलब सीधी सी एक बात है कि डायरेक्ट को हम लोग बोलते हैं प्रत्यक्ष। कोई ऐसी बात जो वक्ता या स्पीकर प्रत्यक्ष रूप से किसी से बोल दे, डायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत आएगी। और वही बात को हम किसी दूसरे साधन से या किसी की मदद से बोलें, उसको हम इनडायरेक्ट के अंतर्गत रखेंगे। तो चलिए देखते हैं। नंबर 1 जो हमारा होता है डायरेक्ट स्पीच। जो डायरेक्ट स्पीच होते हैं इसके दो भाग होते हैं। फर्स्ट नंबर बोला जाता है रिपोर्टिंग वर्ब, और सेकंड नंबर जो हमारा होता है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब। फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा हमारा एक कन्फ्यूजन का टॉपिक रहता है, हम इन पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है और रिपोर्टेड वर्ब कौन सी है। तो इसका एक और नाम होता है जिसको हम जानते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और दूसरा इसका नाम होता है रिपोर्टिंग स्पीच। हम इसको रिपोर्टिंग स्पीच भी बोल सकते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब भी बोल सकते हैं। और इसी तरह इसका भी दूसरा नाम होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो इनके हम देखें तो दो नाम हो जाते हैं, एक का रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच, दूसरे का रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। तो एक एक के बारे में हम थोड़ी थोड़ी चर्चा करते हैं। जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारा है ये क्या होता है। तो जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है यह किसी भी नरेशन में इन्वर्टेड कामा और कामा के बाहर लिखा जाता है। जैसे हम आपको एक एग्जांपल देके बता रहे हैं, लिखा है ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा यू आर लुकिंग हैंडसम। तो आइए फ्रेंड्स, इस पर हम देखते हैं कौन सा हमारा रिपोर्टेड वर्ब होगा और कौन सा हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होगा। देखिए, जो भी वाक्य हमें नरेशन पे मिलेगा तो उस पर हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारा इन्वर्टेड कामा कहाँ से शुरू है और कहाँ तक लगा है। वो जितनी बात होती है उतनी पूरी बात को, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यू आर लुकिंग हैंडसम, यहाँ पर यू के पहले इन्वर्टेड कामा शुरू किया गया है और यू के ये हैंडसम के बाद इन्वर्टेड कामा को बंद कर दिया गया है। तो इतनी जो हमारी ये बात होती है, इस पूरे बात को ही हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, जो कि दूसरा नंबर हमारा होता है। हम पहले इसको जानेंगे और इसके बाद हम जानेंगे रिपोर्टिंग वर्ब को, क्योंकि ये जो होता है एक बड़ा टॉपिक होता है और किसी भी वाक्य में ये हमें ज़्यादा मात्रा में मिलता है। और दूसरी तरफ हम देखेंगे जो हमारा ये कामा लगा होता है, कामा के जितना बाहर जो भी वाक्य लिखा होगा, जितना भी लिखा होगा, वो पूरा हमारा आएगा रिपोर्टिंग वर्ब के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? रिपोर्टिंग वर्ब। तो इस पूरे भाग को हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और इधर वाले को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड वर्ब। हम इसको रिपोर्टेड वर्ब भी बोल सकते हैं और इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच भी बोल सकते हैं। इस बात में कोई संदेह नहीं, दोनों को हम किसी भी नाम से जानेंगे। लेकिन जो कन्फ्यूजन वाला टॉपिक है, बस इतना अपने माइंड में बना के रखना है कि जहाँ से इन्वर्टेड कामा हमारा स्टार्ट होता है और जहाँ तक एंड होता है, ये हमारा इतना होता है रिपोर्टेड स्पीच, और इसके आगे वाली रिपोर्टिंग वर्ब होती है। तो ये आशा करते हैं कि सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब हम बात करें थोड़े से इसके
बेसिक रूल्स के बारे में। तो जो हमारा डायरेक्ट स्पीच का बेसिक रूल होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। तो सबसे पहले हम इस पे देखेंगे। तो जो हमारा डायरेक्ट लिखने का तरीका होता है, डायरेक्ट स्पीच लिखी कैसे होती है, इस चीज़ को हम जानते हैं, इसको देखते हैं। तो जो डायरेक्ट स्पीच हमारी लिखी होती है, इस पर एक होता है रिपोर्टेड वर्ब और एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब। दोनों की बातें हमने आपको बताई। अब हम ध्यान देंगे कौन सा कैसे लिखा होता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब लिखने के पश्चात ये हमारा लिखने का तरीका होता है कि हम डायरेक्ट स्पीच को लिखेंगे कैसे। तो रिपोर्टिंग वर्ब के लिखने के पश्चात हम कॉमा, जिसको ऐसे सिंबल से प्रदर्शित करते हैं, कॉमा का प्रयोग करते हैं और जो हमारा सेकेंड नंबर रूल्स इस पे होगा वो होगा जो बात कोई स्पीकर होता है, बोलने वाला होता है, उसके द्वारा जो बात कही जाती है, द्वारा कही गई बात, जो स्पीकर द्वारा कही गई बात होती है, उस बात को हम इन्वर्टेड कामा जो कि कुछ इस प्रकार लगाया जाता है के अंदर रखते हैं और इसी बात को हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स रिपोर्टेड स्पीच। तो ये एक हमारी नई डिफिनेशन आ गई रिपोर्टेड स्पीच की, कि जो बात किसी स्पीकर द्वारा कही जाती है उसको हम इन्वर्टेड कामा के अंदर रखते हैं और उस पूरे पार्ट्स को हम रिपोर्टेड स्पीच का नाम देते हैं। और जो बात किसी स्पीकर द्वारा बोली जाती है हम उसको बाहर लिखते हैं, तो वो हमें इन्वर्टेड कामा के बाहर लिखनी है, उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। और इसके बाद ये जो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, हमें सबसे ज़्यादा लिखने में गलती क्या होती है, हम वाक्य पूर्ण होने के बाद कभी कभी हम देखते हैं इन्वर्टेड कामा पहले लग जाता है और हम फुल स्टॉप या और कोई जो हमारे मार्क्स होते हैं उनको हम बाद में लगाते हैं, लेकिन वो हमारा गलत माना जाता है। जो कि हाई स्कूल में एक टॉपिक है पंचुएशन, उसके अंतर्गत हम जब इसको पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें इसकी बात बताई जाती है। तो वही हमें ध्यान देने योग्य बात होती है क्या, कि जो जब हमारा कोई वाक्य पूर्ण होगा तो उसके बाद हम अपना चिन्ह, जिसको मार्क बोलते हैं, लगाएंगे और फिर हम इन्वर्टेड कामा को बंद करेंगे। ये बात बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाली है कि पहले हमें वो अपना चिन्ह लगा दे लेना है, सबसे लास्ट पे हमें इन्वर्टेड कामा का प्रयोग करना है, जहाँ से हम वाक्य को समाप्ति के लिए दर्शाते हैं। और इसके बाद यही कुछ बेसिक सी जानकारी हमारी डायरेक्ट स्पीच की हैं। तो आशा करते हैं सभी को अच्छे समझ में आया है और इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें एक अच्छा इंग्लिश पे ये हमारी हेल्प कर सकती हैं। और इसके बाद अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इनडायरेक्ट स्पीच की, तो इसे इरेज कर देते हैं और अब हम बात करेंगे नरेशन के दूसरे पार्ट्स, जिसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। तो देखिए इनडायरेक्ट स्पीच की अब हम बात करेंगे तो इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है और इसके बेसिक रूल्स क्या होते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच के इस पे हम डाल दें बेसिक रूल्स। क्या होते हैं इसके बेसिक रूल्स? सबसे बेसिक रूल्स इसका जो होता है वो क्या होता है कि जब हम किसी वाक्य का इनडायरेक्ट बनाते हैं
तो हमें कामा और इन्वर्टेड कामा हटा देना है। और जो हमारा इन्वर्टेड कामा और जहाँ कामा और इन्वर्टेड कामा लगा होता है वहाँ पर हम उचित कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। यही इसके दो बेसिक रूल्स होते हैं कि जहाँ पर इन्वर्टेड कामा और कामा लगा होता है वहाँ पर हम अपने टॉपिक वाइज किस टॉपिक पे हैं, सिंपल पढ़ रहे हैं नरेशन कि इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हैं कि इंपरेटिव पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक वाइज हम उस पर कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। इसके पहले हमें वो कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा देना है। तो ये हमारे इनडायरेक्ट के कुछ बेसिक रूल्स होते हैं और इसके आगे की जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको प्लीज़ लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए।